चलो ध्यान दो, आगे 4.2 पढ़ने से पहले हमको गुणनखंड विधि सीखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण में भी 3 विधि पढ़ेंगे। एक गुणनखंड विधि से, इसको द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल करेंगे। कौन विधि से? कितना विधि से? 3 विधि से। पहला गुणनखंड विधि, कौन सा? गुणनखंड विधि। इसको जैसे पिछले चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण 3 विधि पढ़े थे, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन, एक वज्र गुणन। नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को भी हम 3 विधि से निकाल करके बनाए थे क्वेश्चन को। ये द्विघात समीकरण को भी हम 3 विधि से निकालना सीखेंगे। कितना विधि से? 3 विधि। पहला है गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। दूसरा है द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र द्वारा, सूत्र से इसमें फार्मूला आएगा। ये दूसरा विधि हो गया। तीसरा में पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से, ये जो है ना, तीनों विधि को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नहीं, पहला गुणनखंड विधि जो कि बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत फेवरेट है, बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है गुणनखंड विधि से। हर साल इससे क्वेश्चन पूछिए देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछो या सब्जेक्टिव में, तो पूछिए देता है। द्विघाती सूत्र से भी बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी कभी पूछता है पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन पढ़ेंगे इसको भी बढ़िया से। ठीक है, तो ये इसमें कह रहा है गुणनखंड। कौन कर रहा है? गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि जैसे 9th क्लास में पढ़ाए थे ना, गुणनखंड विधि, उसी तरीके से हम इसमें गुणनखंड करके ये बीच वाला को पुराएंगे। कितना दिख रहा है? -5x। इसी को हमको पुराना है, ये दोनों को बाहर वाला को गुना करके ऐसा लिखना है ताकि ये -5 पुर जाए एकरा में। तो उसमें मूल मतलब होता है वो जो x का मान निकालेंगे ना, वही मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल। तो हल करते हैं इसको पहले। सीख लो पहले बढ़िया से। ये पूरा डिटेल्स में पहला बार बता देते हैं, फिर नहीं तो उसके बाद अगर सीख जाएगा तो शॉर्टकट हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले बेसिक बात में याद रखना है कि ये मान ए का मान, सी का मान, ए का मान, लास्ट में जो भी रहेगा ना उसको गुना किया जाता है। कुछ भी दिखे, नहीं कुछ x² के बगल में दिखेगा, नहीं रहेगा कुछ तो 1 रहता है। लास्ट में जितने भी आएगा ओकरा से गुना और पहला वाला से गुना। तो 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2, तो 3 दूनी कितने होगा? अंक को देखना है, x² को नहीं देखना है, समझी? इसके बगल वाला को, अंक को देखेंगे। तो कितना हुआ? 6। तो 6 का गुणनखंड करने जानती है ना? 6 का गुणनखंड क्या बार में? कितना? 3। अब जो ही गुणनखंड करेगा इसी से जोड़ या घटा करके ये बीच वाला -5x पुराना है। अगर x को छोड़ दिया जाए तो कितना पुराना है? -5 को पुराना है जोड़ या घटा करके। तो इसे भी दिख रहा है 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ये तो आसान है। देखो यहाँ पर हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखना है 2x² - 5x प्लस में 3 = 0। तो अभी ये दोनों को हम क्या किए? गुना किए। इसको तोड़ने के बाद 2 और 3 आया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। वो भी -5 होना चाहिए। तो -5 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 -3 कर दें तो -5 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x², इसको लिखेंगे क्या कि बगल में x न है, तो एकड़ों में क्या लगाना पड़ेगा? x, एकड़ों में x। ये दोनों को जोड़ेंगे तो -5x होगा, नहीं होगा? ये नहीं करना, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 2x माइनस का 3x। अब तो कब
कि एकरा पहले लिखो एकरा बाद में लिखो तो वो कड़ा पड़े छो, एकरा यहू बगल लिखा पड़े छो एकरा वहू बगल लिखा पड़े छो, कोनो दिक्कत नहीं है कि पहले हमें एकरा ही लिखबे, कहू बगल लिखा पड़े छो। तब बचले कौन चीज़ यहाँ प्लस में 3 बराबर में 0। ये -5 के बदले में लिखे हैं -2x -3x, अब प्लस में 3 है तो प्लस में 3 है, बराबर 0 है तो बराबर 0 दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद 2 का जोड़ा बनाना, ये दोनों जोड़ा बना और ये दोनों जोड़ा बना क्या जोड़ा बनने के बाद कॉमन करेंगे 2 पार्ट में ये दोनों में देखो, ये दोनों जोड़ा में यही जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा में कौन सी कॉमन आ रहा है, 2 तो दोनों में दिख रहा है, x भी दोनों में दिख रहा है, एकरा में 2 गो x है, x² का मतलब 2 गो है, तो यहाँ पर एगो है तो एगो तो आ सकता है बाहर, तो यहाँ से कॉमन आएगा 2x आएगा, 2x ले लिए, यहाँ 2 गो x था तो एगो x ले लिए बाहर, एगो बचेगा ना, यहाँ लिखते हैं x माइनस में, यहाँ पूरे 2x कॉमने में है, कुछ नहीं बचा लीजिएगा तो 1 बचेगा। आया बात समझ में। यहाँ से क्या कॉमन कर लिया जाए, माइनस का, ये दोनों में कौन चीज़ दिख रहा है कॉमन, अब ये जोड़ा में चलेंगे, ये जोड़ा में भी कॉमन कर लेंगे, बताओ क्या दिख रहा है 3, तो 3 कॉमन कर लिया जाए, तो 3 जब बाहर कर लिए तो बचेगा क्या x बचेगा, यहाँ से भी 3 बाहर नहीं कुछ बचा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या है माइनस होगा, प्लस पूरा ना है, माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना, 1 बराबर में 0। सब में यही काम करेंगे, ध्यान से पहले सीख लो। ये जो अंदर भी दिख रहा है ना, अब दोनों डब्बा में से एगो डब्बा को लिखेंगे, बाहर में जो दिख रहा है उसको भी एक डब्बा में बंद कर देंगे, बाहर में यही सब ने दिख रहा है तो इसको लिखो 2x माइनस का 3, बाहर वाला को लिख दिए, ये दोनों डब्बा सेम है, इसको एगो डब्बा में बंद कर दो, एगो डब्बा को लिखना है बराबर में 0। मूल निकालना है हमको, क्या निकालना है मूल मतलब होता है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए दोनों को अलग अलग से बराबर कर दो 0 के बराबर, 2x माइनस 3 बराबर 0, एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालो, माइनस में है 3 ऊपर टी जाएगा तो प्लस में, ये गुना में इधर आएगा तो x बराबर 3/2, ये एक ठो मूल निकला, यहाँ से x माइनस में है उधर जाएगा तो ये भी मूल निकला, तब मूल पूछ रहा था ना, तो मूल क्या आ गया, मूल एक ठो आया 3/2 और कॉमा में 1, ये हो गया आंसर। चलो लिखो इसको, चलो देखो इसके बाद उदाहरण नंबर 4 में है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या है मूल, वही बनाना है। वैसे यहाँ पर जो है ना क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, लास्ट वाला और शुरू वाला को गुना करना है। कितना आएगा गुना करने के बाद, 6 दूनी 8 होता है, लो 8 होता है न, टेबलों ने पढ़ने आता है कि तुम पढ़ेगी 10वां में। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से 6, 2 से 3, तो हमको पूरा ना करता है यहाँ माइनस x यानी कि -1, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 तो पुड़ गया, वो भी माइनस में। यहाँ लिखते हैं इसको, हल में क्या करेंगे, पहले लिख लो एक बार समीकरण को, 6x² माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। ये सीखना ज़रूरी है, अगर नंबर चाहते हो वहाँ से उठाएं इससे, तो ये सीखना ज़रूरी है, समझे कि नहीं, 9th क्लास में भी बताए थे ये सब बात। तो इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस का 4x माइनस का प्लस का 3x। देखो माइनस का 4x और प्लस का 3x लिखने के बाद -1x बच रहा है यहाँ पे, तो इतना के बदले हम इतना बात लिख सकते हैं। ये दोनों को फिर से गुना करेगा तो वही 12 आ जाएगा। देखो 4 तिया 12 आया, माइनस का 2 बराबर 0।
अब वही करेंगे, दो दो पार्ट बनाएंगे, ये पार्ट बनाए और ये पार्ट बनाएंगे दो दो का, दोनों में कॉमन करना है। ये दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन? दो दोनों में मिलेगा, नहीं मिलेगा? x दोनों में दिख रहा है तो x भी कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 2, 4x ना पूरा ना है, 2x ले लिए हैं, तो ये दोनों को फिर से गुना करने के बाद यही पूरना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे कॉमन करो, इसमें प्लस में 1 कर लो कॉमन, काहे कि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये दोनों में कॉमन नहीं है ना आएगा, 1 दोनों में मिल रहा है तो 1 कॉमन कर लिए, माइनस का 2 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, वो क्या बोले थे, बाहर वाला को एक डब्बा में बंद, बाहर में क्या दिख रहा है 2x यहाँ +1, एक डब्बा में बंद किए, और ये दोनों डब्बा में से एक डब्बा को लिखना है 3x - 2 बराबर में 0 हो गया। अब x का मान निकालने के लिए 0 के बराबर दोनों को करना पड़ेगा, 2x + 1 बराबर में 0, 3x - 2 बराबर में 0। यहाँ से करते हैं x का मान निकालते हैं, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान कितना आएगा -1/2, एक ये x का मान निकला, एक यहाँ से निकालो 3x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये गुना में 3 इधर आएगा तो 2/, कितना हो जाएगा, ये दोनों मूल पूछ रहा है तो मूल लिख दो नीचे। इसका मूल क्या क्या हो गया, मूल हो गया एक ठो -1/2 और 2/3, ये हो गया आंसर। चलो ध्यान दो, या कहता है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी वही तरीके से बनाएंगे, पहले लिख लो एक बार 3x² - 2√6, ये प्लस में कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। क्या बोले थे हम, ये दोनों को गुना करना है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो गया 6, हमको पुराना है 2√6 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x लिख सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ अगर -1 रहेगा वो होता है -2, होता है -2, -x -2x होता है कि नहीं होता है, -√2 कितना होगा -2√2 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ -√6 तो माइनस में 2√6 हम लिख सकते हैं, क्या कि एगो यहाँ 2 को लिखे ना, यहाँ पर 2√6 है कि नहीं है माइनस में है इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाए हैं, बगल में x था इसलिए x लगाए हैं, और ये तो बचल है ना प्लस में 2 बराबर 0। अब देखो गुना करने के बाद हम क्या बोले थे, गुना करने के बाद वही 6 पूरना चाहिए, ये दोनों को गुना करने के बाद पूर रहा है। देखो तो √6 गुना √6 कितना होगा √36 का वर्गमूल 6 आया इसके बराबर। अब क्या करेंगे, जोड़ा में कॉमन नहीं, बताओ ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x तो मिल ही रहा है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको हम क्या लिख सकते हैं बता तो, क्या लिख सकते हैं, इससे तुम इसको लिख सकते हो √2 गुना √3 भी लिख सकते हो, ये 6 को, ये 3 को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समझने वाला सवाल है, देखो थोड़ा सा ढंग से ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगाओ एकरा में। VVI ये पूछता है बहुत बार बार। यहाँ देखो समझो, अब इस तीन को हम लिख सकते हैं √3 गुना में √3 लिख सकते हैं। √3 गुना √3 कितना होगा? √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। देखो वही आया 3 के बदले में। इसका मतलब है ई 3 के जगह पे √3 गुना √3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिखो तो इसके जगह पे √3 गुना में √3 लिख दिए। हम बोले कैसे आता है? ये x² तो x²। अब देखो ई √6 को हम तोड़ सकते हैं इससे, √2 गुना में √3 नहीं हुआ √6। इसके बदले कॉमन करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तुम लोग विस्तार में समझ लो, लिखना ऐसे लेकिन लिखना नहीं है, वहाँ बनाना ऐसे नहीं है, समझने के लिए लिख लेना, लेकिन वहाँ ऐसे करेगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या करें, इसको भी वही लिखें, माइनस में क्या चीज़ √2 गुना √3 x लिख सकते हैं इसको। ये दो को क्या लिख सकते हैं? ये खाली 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, बराबर में 0। चलो समझो। अब देखो तो ई पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है? एकरा में √3 मिल रहा है, एकरो में √3 मिल रहा है, एकरा में x है, एकरो में x है, तो इसका मतलब कॉमन क्या आएगा? √3 और x आएगा कि नहीं? इनटू में ई जब बाहर आ गया कॉमन, बचा क्या? एगो तो बचल है, और x भी एगो गया है तो एगो बचल है, लिखेंगे। एकरा में ई बाहर तो बचा क्या? √2, और x तो बाहर चला गया है, ये नहीं आएगा, ये कॉमन इससे आ गया। अब एकरा से कॉमन बताओ क्या आएगा? ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? √2 दोनों में है, x एकरा में है, एकरा में नहीं है, तो x नहीं आएगा कॉमन। तो लिखो √2 कॉमन ले ला, अंदर में क्या बचा? √3 ये वाला बचा, और x भी बचा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, माइनस गुना माइनस तब ना प्लस होगा। और यहाँ क्या लिखा? √2 है ना बच्चा, क्या है कि एगो √2 बाहर आ गया है, अब बराबर में 0। अब देखो यहाँ के बात क्या करेंगे हम, क्या बोले थे? बाहर में जो रहेगा वो एक डब्बा में बंद होगा, क्या है? माइनस में √2, और दोनों डब्बा में से एगो डब्बा को लिखना है √3 x माइनस √2 बराबर में 0। अब 0 के बराबर कर दो दोनों को, √3 x माइनस √2 बराबर में 0। इसमें भी √3 x माइनस √2 बराबर में 0। अब इससे निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस में नहीं जाएगा, तो x रूट है तो √3 लिख देते हैं, √3 x बराबर में आ जाएगा √2 आएगा, माइनस से उधर गया प्लस में, तो x बराबर लिख सकते हो √2 बटा √3। इसी को लिख सकते हो 1 पर √2 बटा 3 पर पूरे रूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें भी तो वही आएगा, तो √3 x बराबर में इधर आएगा √2, x बराबर क्या आएगा? √2 बटा में √3। इसी को लिख सकते हो क्या? 2 बटा 3 पर रूट, नहीं यही हो गया इसका मूल। यहाँ लिख देते हैं मूल क्या हो गया? 2 बटा 3 पर रूट, कॉमा 2 बटा 3 पर रूट, ये हो गया आंसर। मूल बराबर में लिख सकते हो, ये समझना ज़रूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ये सब।